पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ा दी। 15 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके कदम पड़ते ही पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। खास बात यह रही कि पाकिस्तान में मौजूद हिंदू समुदाय के लोग जो वहां अभी बचे हुए हैं, सभी कराची एयरपोर्ट पर एस जयशंकर का स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार थे। यह एस जयशंकर का पहला पाकिस्तानी दौरा था, जिसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री का यह दौरा एक बड़ा रणनीतिक कदम है, जिसका मकसद क्षेत्रीय संबंधों को बेहतर करना और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। इसके साथ ही शहबाज शरीफ की सरकार ने पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर क्या निर्णय लिया है, इस पर भी चर्चा होनी है। हम आपको बताएंगे कि भारत के विदेश मंत्री के लिए पाकिस्तान ने किस तरह की व्यवस्था की है और उनके स्वागत में कौन कौन शामिल हुआ है। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले और बम धमाके हो रहे हैं, यहां तक कि उनके आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमले हो चुके हैं। इस माहौल में पाकिस्तान की सुरक्षा और चुनौतियों पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। एससीओ की 23वीं बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें चीन और रूस के प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मंगोलिया और अन्य पड़ोसी देशों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक के लिए पहुंचे। इस्लामाबाद के आईजी सैयद अली नसीर रिजवी ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर विभिन्न रूट, होटलों और डेलीगेट्स के ठहरने के स्थानों पर विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नूर खान एयरबेस पर भी कड़ी सुरक्षा तैनात है। इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन और इंटेलिजेंस आधारित गतिविधियां भी चल रही हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इसके लिए पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, एफसी, प्रांतीय पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियां, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। एससीओ की यह बैठक 2 दिन चली और इसमें सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल चीन और रूस का रहा। भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस समेत 16 अन्य देश भी इस बैठक में शामिल हुए। यह बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि वहां की स्थिति हमेशा अनिश्चित बनी रहती है। इसीलिए इस्लामाबाद और कराची में धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। भारत के डेलीगेशन के कुछ सदस्य पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके थे, लेकिन यह तय माना गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। सभी चर्चाएं एससीओ के मंच पर ही होंगी और वहीं समाप्त हो जाएंगी। पाकिस्तान की अपनी आंतरिक स्थिति बहुत खराब है। देश के हालात सुधारने के लिए पाकिस्तान की सरकार को अपने नागरिकों से रिश्ते सुधारने होंगे। बिना घरेलू सुधार के वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को मजबूत नहीं कर पाएगा। आज के दौर में हर देश का युवा तरक्की करना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या भारत का। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी असफल नीतियां हैं, जो उसे विकास की जगह विनाश की ओर ले जा रही हैं। शिक्षा और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज पाकिस्तान में नफरत इस कदर फैल चुकी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच करवाने के लिए भी वहां सेना की तैनाती करनी पड़ती है और शहरों की स्थिति कर्फ्यू जैसी हो जाती है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों से दोनों का फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपने घरेलू मामलों में सुधार लाए। उसकी असफल नीतियां, आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति और अपने नागरिकों को समान अधिकार न देना उसकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जब तक पाकिस्तान खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक स्थायी शांति स्थापित करना मुश्किल होगा। एससीओ की बैठक में पीओके पर क्या फैसला होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या पीओके को भारत के अधीन करने का समय आ गया है? क्या पीओके शांति समझौते से मिल पाएगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट इस पर आएगा, हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद।